दोस्तों नमस्कार। आज हम जो कौशाम्बी में प्रकरण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौशाम्बी में एक खास समुदाय की लड़की, देखिए मैं जाति जन्म से नहीं मानता हूँ, लेकिन इसको माने कि एक समाज, पाल समाज की लड़की के साथ एक सो कॉल्ड ब्राह्मण, सो कॉल्ड पाल, इसलिए कह रहा हूँ कि सनातन वैदिक धर्म में जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ण का कॉन्सेप्ट है। उसको जैसा कि सूत्रों से मैंने दावा कि मालूम हुआ है कि उसको वीडियो दिखाई गंदी गंदी उस लड़के ने, सिद्धार्थ तिवारी ने, और उस लड़के ने गंदी गंदी वीडियो दिखाई। और जब उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ तो उसको ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसके दबाव में उसको छोड़ दिया गया। उस लड़की का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सुना कि वो लड़की कह रही थी कि मेरे को इस लड़के ने, कोई रेप वेप वाली बात नहीं है, लेकिन गंदी गंदी वीडियोस दिखाई और कहा कि यहाँ भट्टे पर आया करो, जो उसका भट्टा है। तो ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज जलूस की शक्ल में आगे आ गया। यानी कि उसकी जो मानसिकता है, जो विकृत मानसिकता है कि हम सब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ये मानसिकता आप अपनी खूंटी पर उतार दीजिए। अगर ऐसे लोग सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन और कम्युनिटीज़, लेकिन जो लोग इस तरह का सोचते हैं वो अपनी बुद्धि को अपनी खूंटी पर टांग दीजिए। ऐसी बुद्धि की हमको आज के युग में आवश्यकता नहीं है। और वो लोग जो पाल समाज के लोग भी हैं, वो भी सच्चाई को अगर समझ रहे हैं तो ये नारेबाजी, इससे क्या होने जाने वाला है। लीगल जुरिडिक्शन के ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए और हमें उस एसपी के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, भारत सरकार को या केंद्र सरकार को। अगर वो आईपीएस है तो भारत सरकार पर संस्तुति जानी चाहिए यूपीएससी के थ्रू कि ऐसे व्यक्ति को, जो आज एसएसपी है, क्या कल ऐसी रिपीटेड गलतियां नहीं करेगा। जो रूपनारायण पाल है, जो प्रधान है, जिस पर यह आरोप लगाया कि इसने हमला किया, इसकी वजह से इसने एक झूठा प्रकरण बनाया और झूठा प्रकरण बनाकर सिद्धार्थ तिवारी को फंसा दिया और वो जेल चला गया। तो क्या उस लड़की का, जो 8 या 9 साल की लड़की या 10 साल की लड़की होगी, उसका फ़ोटो तो हम नहीं बता सकते ना, फ़ोटो को तो ब्लर किया गया है, उस लड़की का स्टेटमेंट के कोई मायने नहीं है। अगर वो लड़की झूठ भी बोल रही है तब तो लाई डिटेक्टर टेस्ट है, उसका परीक्षण कराया जा सकता है कि वो कितना झूठ बोल रही है और कितना सच बोल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सड़कों पर उतरने से कोई भी समाज उतर जाए, कानून के डंडे के सामने गुंडागर्दी किसी की समाज की नहीं चलने वाली, चाहे कोई भी समाज हो, XYZ कोई भी समाज हो जो इस समाज का ढिढोरा पीटे। नकली जातियां लिए लोग घूम रहे हैं, जबकि सनातन वैदिक धर्म में नकली जाति का कोई आधार नहीं जन्म से। दूसरी बात, रूपनारायण पाल जब 800 किलोमीटर दूर है तो वो कैसे उकसा सकता है उसको और कैसे साथ दे सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई कॉल रिकॉर्ड है? क्या तुम्हारे पास व्हाट्सएप है? और कोई प्रधान जो चुनाव जीता हो, वो अपना कैरियर इस बात पर क्यों दांव पर लगाएगा, जबकि सारे प्रूफ सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ हैं। लड़की का स्टेटमेंट सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ है जो बोला है। और मैं पुनः कहता हूं कि उस एसएसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है, ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं है। मेरे भी 11-11 महीने में ट्रांसफ़र होते थे। इस आधार पर मैं गलत चीज़ें स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अगर ट्रांसफ़र इस आधार पर हो रहा है कि वो आदमी खुद गलत है और उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर मेरे ट्रांसफ़र में और उस व्यक्ति के ट्रांसफ़र में या मेरे जैसे लोगों के ट्रांसफ़र में, जो ईमानदारी की वजह से 11-11 महीने में ट्रांसफ़र हुए, 3 ट्रांसफ़र हुए, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, उसकी पर्सनल एनिमिटी होगी, ये वो जाने और रीजनल मैनेजर जाने। ये उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ना मैं ऐसे लोगों की परवाह करता हूँ जो बायस होकर काम करते हैं, क्योंकि उनकी सोच कुएं के मेंढक जैसी है। तो रीजनल मैनेजर राजीव कुमार बंसल जी जो रिटायर हो गए, मेरे लिए कुएं के मेंढक से ज़्यादा उनकी हैसियत और औकात नहीं है। वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था। अब आते हैं उस बात पर। तो कौशाम्बी में जो हुआ, तो इस आईपीएस को क्या टर्मिनेशन, सस्पेंशन सजा है? क्या ट्रांसफ़र सजा है? ये आईवास है, क्योंकि यही करप्ट जो ये
आईपीएस हैं या करप्ट ऑफिशियल्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के, पुलिस के हों या मेरे विभाग के हों, एफसीआई के हों, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को, एमएमटीसी को हों, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के और रेलवेज के हों, एमएमटीसी के हों, गेल के हों, गैस इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड के हों, या किसी भी डिपार्टमेंट के XYZ, इवन आर्मी के भी हों। आर्मी पर तो मैं क्वेश्चन उठाता नहीं, क्योंकि आर्मी के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ करप्शन होता है, तो वो भी बहुत बड़े राक्षस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जुडिशरी में तो करप्शन है ही, आपको पता है। तो क्या सस्पेंशन कोई पनिशमेंट है या ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट है? ट्रांसफ़र में उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं। ट्रांसफ़र में लाखों रुपया ट्रांसफ़र अलाउंस का मिलता है, जो कि मैंने भी लिया है। उससे ट्रांसफ़र और सस्पेंशन नॉट ए पनिशमेंट, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। कोसामी प्रकरण का जो भी काम है, उस लड़की की लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो तिवारी जी जो जहर खाकर मर गए हैं, उनको ये लगा कि मेरी बदनामी हो गई, या जिस तरह भी मरे उनकी मौत भी दुखद है। लेकिन सच्चाई क्या है? और तिवारी जी की जो डेथ हुई, उससे उस लड़के के खिलाफ, सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ, जो राम बाबू तिवारी उसके फादर एक्सपायर हुए, मुकदमा कमज़ोर नहीं हो जाता। बल्कि इसमें सिद्धार्थ तिवारी, अगर पहले लाई डिटेक्टर लड़की का किया जाए, और उस एसपी ने किस आधार पर, कौन, रूपनारायण पाल के खिलाफ 25,000 का उसको पकड़ने का ऑर्डर कर दिया, नहीं तो इनकाउंटर भी जो ये पुलिस कर रही है, देखो ये बर्दाश्त नहीं किए जाने वाले। आप सच्चाई के साथ काम करोगे, सच्चाई के साथ काम होगा। मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मसले पर चुप क्यों हैं, इस मामले पर चुप क्यों हैं। और मुझे तो राजा भैया का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मिला। आप उनको कुछ ही बोलिए कुंडा के प्रतापगढ़ के, क्योंकि आपकी जीप पर मैं 5 किलो का या 10 किलो का बाट तो नहीं रख सकता। उन्होंने, राजा भैया ने, रघुराज प्रताप सिंह जी ने, जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पहलगांव में जो जो मारा गया, उसमें जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है। क्योंकि जाति से इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है, उसको तो काफिर मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। तो ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से भी सीख ले लें थोड़ा सा। तो ये जाति की जो विडंबना है जो हिंदू समाज में, अगर इसके आधार पर ब्रजेश पाठक जी चलेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। ये जो फ्रॉड, जातियों की जनसंख्या का जो फ्रॉड है, कौन कितना है, इसकी जनगणना कर लीजिए, आपके सामने औकात सामने आ जाएगी। तो क्या कौशाम्बी का पुलिस कप्तान दोषी नहीं है, या जो भी इन्वॉल्व ऑफिसर हैं वो दोषी नहीं है? खाली सस्पेंशन कर दिया, उसमें भी जाति देखी जा रही होगी। विश्वकर्मा भी पिछड़ी जाति में आता है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही होगी। लॉ भी पिछड़ी जाती है भाई। अगर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक यही करते रहेंगे, अगड़े पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो इससे न्याय नहीं हो पाएगा। और मैं तो ऐसे व्यक्तियों को, मैं कहता हूँ पब्लिक ही हमारी इतने ऐसे व्यक्तियों को चुनती क्यों है जो सिर्फ जाति के आधार पर नौकरी करते हैं। कोई भी नेता पकड़ लीजिए, जाति के आधार पर नौकरी करता है, क्या उसने अपनी जाति में शादी की है? सैकड़ों उदाहरण है ऐसे अपनी जाति में शादी नहीं की और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं, मोदी जी को क्या लेना देना जाति जनगणना से? लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि जाति के नाम पर जिस तरह लोगों को गोलबंद किया जा रहा है, उसके आधार पर राजनीतिक गुंडे चुनाव जीत कर आ रहे हैं। इस पर हमें अंकुश लगाने की जरूरत है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में हर समाज के लोग नहीं होते? कभी हम लड़ते हैं आपस में? कभी नहीं लड़ते। तो ये जैसे ही ये गांव, कस्बों में और गांवों में बात चली जाती कि जाति के आधार पर गोलबंदियां क्यों हो जाती हैं, ये हमारी बहुत छोटी सोच का परिचायक है। और इस छोटी सोच की वजह से उस लड़की को जो न्याय मिलना चाहिए था, या वाइस वर्सा, अगर ये सिद्धार्थ तिवारी दोषी नहीं है, इसको न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय की बात धूमिल हो गई। ब्रजेश पाठक ने जो स्टेटमेंट दिए, उससे न्याय का हमन हुआ, न्याय की अवमानना हुई, और उन लोगों की अवमानना हुई, उन वोटरों की अवमानना हुई जो वोटर आप लोगों को चुनकर भेजते हैं। निश्चित तौर पर ब्रजेश पाठक जहाँ से MLA हैं, वहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसा प्रतिनिधि चुनकर भेजा जो जातिवाद के पेच में उलझा हुआ है। SP सिंह बघेल का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, बड़ा सदा हुआ स्टेटमेंट था
कह रहे जाति के आधार पर नहीं, साइंटिफिक यंत्र के आधार पर जांच होनी चाहिए, जो बड़ी ही एक परफेक्ट बात थी। तो जो रूप नारायण पाल पर 25,000 का इनाम रखा है जिस पुलिस ने, उनके खिलाफ टर्मिनेशन से काम चलेगा और उनको जेल में डाला जाए। उस बात के लिए अगर आप आंदोलन करते हो तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि जस्टिस नारायण मुल्ला ने कहा था कि जो पुलिस है सबसे बड़े अपराधियों का संगठित गिरोह है, सबसे बड़ा गिरोह है। तो पुलिस वालों को भी अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। उनके परिवार हैं, पुलिस लाइन में रहकर, थाने में रहकर जिंदगी सुरक्षित है। अगर वो गलत कार्य करेंगे तो क्या उनके परिवार सुरक्षित रह पाएंगे? क्या लोगों में रिसेंटमेंट, गुस्सा नहीं आएगा? मैं समझता हूँ बहुत सारे पुलिस वाले संवेदनशील हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पुलिस की वर्दी पहनने लायक नहीं है। जिस तरह कौशाम्बी का एसएसपी जो इतने पढ़ लिख के आईपीएस का एग्ज़ाम दे के पास करके आया, ये क्या पुलिस की वर्दी पहनने लायक है? तो सबसे पहले कार्रवाई कौशाम्बी के पुलिस वालों पर होनी चाहिए, जिन्होंने साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से अपनी थ्योरी को आगे नहीं बढ़ाया और सिर्फ फैब्रिकेटेड सुनी सुनाई और प्रेशर में आकर काम किया। तो आप समझ सकते हो न्याय जब मिलेगा उस लड़की को। और सिद्धार्थ तिवारी को अगर वो गलत जेल गया है, उसकी साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए। और जो रूप नारायण तिवारी पर जिसने पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे बहरूपीय समाज कंटक जो लोग वर्दी पहनकर पढ़ाई लिखाई करके इस व्यवस्था में घुस जाते हैं, इसमें आईएएस आईपीएस कोई भी हो सकता है, मेरे विभाग का होता है, ऐसे सामाजिक राक्षसों का कानूनी रूप से वध करना चाहिए। वध का मतलब जान से न मारना नहीं है, जो भी सजा अनुरूप हो जेल में डाला जाए, आजीवन कारावास दिया जाए, तभी हमारे समाज में निष्पक्ष जांच हो पाएगी और ना कोई चारा नहीं है। अगर अन्याय होगा तो कोई भी समुदाय या कोई भी ग्रुप या भी कोई भी कमेटी, जैसे भी जिसमें एज ए यूनिट ले लो, वो सड़कों पर आएंगे। जो अराजकता फैलेगी उसका जवाबदार, जो आज कौशाम्बी में अराजकता फैल रही है उसका जवाबदार वहाँ का पुलिस कप्तान है, एसएसपी है, उसको टर्मिनेशन करना चाहिए और उसके नीचे वालों को सबको बर्खास्त करके इनको घरों में बैठा देना चाहिए, क्योंकि वर्दी में काम करने लायक नहीं है। ये बहुत करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं। ऐसे लोगों की क्या यूपी पुलिस को, जो यूपी पुलिस की सरकार है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही निष्कलंक और बहुत ही अनबायस्ड आदमी है। वो निरपेक्ष है किसी के भी लिए। तो योगी जी आपको ये कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, पुलिस कप्तान को सस्पेंड कर उसके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए। और जांच क्या होती है हिंदुस्तान में, पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस वाला ही जांच करता है, जो कि पूरा चैनल तो बेईमानी का है। अगर पुलिस वाले के खिलाफ कोई जांच प्रोफेसर करे, कोई जांच दूसरा आदमी करे, ऐसा नहीं है समाज सब बेईमान है। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो बड़ी निष्काम सेवा कर रहे हैं दुनिया की, उनको जांच का जिम्मा देना चाहिए। पुलिस की जांच अगर पुलिस करेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आईएएस की जांच अगर आईएएस करेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जिसमें कार्यरत था, उसमें अगर हमारे अब से हमारी जांच करेंगे तो आपको पता है पूरा चैनलाइज है, तो सारे लोग बच जाएंगे। तो जांच का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है सरकार में, वो बहुत गलत है। आप ऐसे रेनाउंड डॉक्टर हैं, रेनाउंड प्रोफेसर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो मानवीय मूल्यों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हैं, उनको जांच अधिकारी बनाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये पुलिस की गुंडागर्दी जो वर्दी के नाम पर हो रही है, ये आईएएस की गुंडागर्दी जो एरिस्टोक्रेट होने के नाम पर हो रही है, या किसी भी अन्य विभाग की जो ये नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, वो बेनकाब होंगे और इनको सजाएं सख्त होंगी, तभी जाकर देश बचेगा। नहीं वो दिन दूर नहीं। आज तो नक्सली प्रॉब्लम है, नक्सली तो बेवकूफ़ हैं जो कम्युनिस्टों के हाथों खेल रहे हैं। पब्लिक में कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बन जाएगा जो जाति और धर्म की सीमाएं तोड़कर इस गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेगा, तो इस देश को अराजकता की ओर यही लोग ले जा रहे हैं जो जांच में जाति और धर्म के आधार पर निर्णय कर रहे हैं, या जो कानून का पालना न करके साइंटिफिक एवोल्यूशन जो है, साइंटिफिक जो रिसर्च के आधार पर जांच ना करके सर प्रेशर में जांच कर रहे हैं। तो ये अराजकता में वो नेता भी दोषी हैं जो जातिवाद के आधार पर राजनीति कर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप जातिवाद के आधार पर राजनीति करें, लेकिन अच्छाई के लिए करिए। सुधीर बालियान कहता है कि जाट हैं, जमींदार हैं, बाकी सब तो उनके काम करने वाले हैं।
सुधीर बालियान जी, आपको भी अकल नहीं है, आपको मानसिक चिकित्सालय में जाना चाहिए। जहाँ जाट सो कॉल्ड जाति नहीं है, वहाँ कौन किसका गुलाम है? तुम कहते हैं जाट है, ओ भाई तुम लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण बीजेपी में रह के कर रहे हो, तो इससे बीजेपी की भी अवमानना होती है और आपके प्रधानमंत्री साहब की अवमानना होती है। प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों पर रोक लगानी चाहिए, उनका टिकट काट दीजिए, उनको साइड में बैठा दीजिए। बात विचारधारा की हो रही है, व्यक्ति प्रमुख नहीं होता। आज मोदी जी चले जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन अगर विचारधारा अच्छी होगी तो लोग मोदी को मानेंगे। विचारधारा गंदी होगी पार्टी की तो पार्टियों को भी गाली पड़ेंगी। तो कौशाम्बी प्रकरण में सबसे पहले दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए, वो दोनों समाज के होंगे, सो कॉल्ड दोनों समाज, गठरिया समाज और ब्राह्मण समाज, जो सड़कों पर आकर अराजकता फैला रहे हैं। और उन लोग पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की हो जो झूठे मुकदमे में एक दूसरे को फंसाने का कार्य कर रहे हैं। और उस राजनेता पर भी कार्रवाई कीजिए, चाहे वो कहीं का भी हो, बीजेपी का हो, पाठक हो या मौर्य साहब हो, कि इस तरह की ये जो बातें कर रहे हैं इससे समाज में विघटन होता है। सिर्फ वोटों की राजनीति के लालच में ये जो कर रहे हैं, तो ये जो तरीका था जांच का कौशाम्बी प्रकरण में, ये जांच का तरीका सही नहीं है। बाबूराम तिवारी या जो भी नाम है वो क्यों मरे, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और ये जांच पुलिस से ना कराकर प्रबुद्ध एक टीम बना देनी चाहिए जिसमें पुलिस और IAS अफसर ना हो, यानी जो इस सरकार में काम करते हैं वो लोग ना हो, प्रेसिडेंशियल बॉडी के अधीन करने वाले लोग हैं। UPSC के चेयरमैन मेंबर को आप जांच अधिकारी बना सकते हैं कि UPSC तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में आती है, किसी के अंडर भी नहीं आती। और प्रेसिडेंट स्टेट से आप अफसर ले सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के अंडर है। आप आर्मी से अफसर बना दीजिए, आर्मी तो किसी से दबाव में आती नहीं, और कम से कम इन IPS IAS के दबाव में तो नहीं आएगी आर्मी का अफसर। और बड़े बड़े डॉक्टर और प्रोफेसरों को मेंबर बना दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर से भी IASों की लड़ने की क्षमता नहीं है। तो डॉक्टरों के पास जो डिग्री है उसमें ये पागल डिक्लेयर कर देंगे तो पागल ही हो जाएगा IPS IAS। हालांकि डॉक्टर कभी इस तरह के घृणित कार्य नहीं करेंगे। तो अगर पुलिस की जांच पुलिस ही करती है तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।